मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमारे नर्व की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर हाथ पैरों में इस तरह से एक स्पैजम होता है मसल्स के अंदर जो बहुत पेनफुल होता है। तो इसके कारण जो है क्या होते हैं ये सारे मैं आज बताऊंगा। और इस बीमारी को बोलते हैं टेटनी। तो इस टेटनी के अंदर क्या होता है कि हमारे जो आयोनाइज कैल्शियम होते हैं सीरम के अंदर मतलब ब्लड के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है, जितना नॉर्मल होता है उससे कम हो जाता है। और इसके कई कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला कारण तो क्योंकि जब हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो अगर कोई बच्चा या बड़ा कैल्शियम की मात्रा कम खा रहा है तो उसकी वजह से भी फिर ये टेटनी की दिक्कत आ सकती है। या उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो भी ये बीमारी आ सकती है। अब ये विटामिन डी या तो हम ओरल खाएं उससे मिलेगा, या फिर जो सन एक्सपोजर होता है जो हमारी त्वचा बनाती है फिर विटामिन डी और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फिर अच्छे से हो पाता है। तो अगर सन एक्सपोजर भी नहीं होगा तो भी ये ऐसी बीमारी आ सकती है। तो बच्चों के अंदर जो बीमारी आती है उसके अंदर जैसे रिकेट्स होता है, बड़ों के अंदर जो है उसको हम बोल देते हैं ओस्टियोमेलेशिया या एडल्ट रिकेट्स भी बोल सकते हैं। तो या फिर कैल्शियम का और विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन हमारे आंतों के अंदर होना चाहिए वो कम हो जाता है, क्योंकि फैट जो होता है अगर वो आंतों से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो और वो लैट्रिन के रास्ते निकले जा रहा है तो भी फिर ये बीमारी होने के चांस हो जाते हैं। एक और कारण होता है जिसे हम बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन एक होता है। अगर वो कम हो जाए, एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई है। तो अगर वो हार्मोन कम हो जाए तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। क्रोनिक नेफ्राइटिस एक बीमारी है, उसके अंदर भी कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। तो तो भी ये फिर टेटनी की दिक्कत देखने में आ सकती है। तो इसलिए जिन लोगों को क्रोनिक नेफ्राइटिस की बीमारी होती है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर उनको कैल्शियम की गोलियां भी खाने के लिए देते हैं। और या किसी रोगी को किसी वजह से बार बार उल्टियाँ आती रहती हैं, उसके जैसे कई कारण होते हैं कि मान लो उसके स्टमक के अंदर जो स्टेनोसिस हुआ मतलब जो वाल्व होता है वो स्टेनोस्ड हो गया, जिससे कि जो खाने के अंदर का सारा सामान है स्टमक के अंदर का वो नीचे की तरफ को नहीं जा पाता है। तो वो फिर कैसे निकलेगा, वो उल्टी के रास्ते ही बाहर निकलेगा। तो इस पाइलोरिक स्टेनोसिस में बार बार वॉमिटिंग होती है तो उसके अंदर भी फिर ये टेटनी की बीमारी आ सकती है। या फिर किसी को स्टमक में कैंसर हो गया है तो उसकी वजह से भी उसको बार बार रिपीटेडली जो है वो वॉमिटिंग होती है, तो उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। या किसी का एल्कलोसिस जो होता है वो अगर इंक्रीज एल्कलोसिस हो जाए मुंह के अंदर तो उसकी वजह से भी फिर ये दिक्कत आने लगती है। या फिर हाइपर वेंटिलेशन मतलब जल्दी जल्दी जोर जोर के सांस अगर कोई व्यक्ति लेता है, जैसे कि हिस्टीरिया के अंदर करता है या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो तो उसमें ऐसा होता है, तो उसकी वजह से भी फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और एक एल्डोस्टेरोन होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो भी ये हार्मोन भी अगर ज़्यादा हो तो भी ये इस तरह की दिक्कत आ सकती है टेटनी की। तो ये सारे कारण मैंने आज आपको बताया टेटनी के, लेकिन किसी और वीडियो के अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर सिम्टम्स और क्या क्या आते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि पेनफुल मस्कुलर स्पैज्म होता है, लेकिन और डिटेल में इसको बताऊंगा। और फिर इसका इलाज क्या करना चाहिए, जितने जैसे मैंने कारण बताए उन कारण के हिसाब से ही फिर हम उसका इलाज भी करते हैं, लेकिन वो भी मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि इसी वीडियो में बताऊँगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी और फिर वो आपको समझने में और ध्यान रखने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मैं आम आदमी को देख के ख्याल से ही मैंने ये वीडियो बनाता हूँ मैं। तो आप अगर आज इतनी बात समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और आप अन्य लोगों को भी ये वाली वीडियो दिखाएंगे तो उनको भी ये चीज़ें समझ आनी शुरू होगी। और डॉक्टरी के बारे में बहुत सारी बातें जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए वो समझ आनी शुरू होगी। कब हमें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए और ठीक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी वो होगा। मान लीजिए इंग्लिश का टीचर है, अगर उसके पास आप मैथ पढ़ने जाएंगे तो वो पढ़ा देगा लेकिन उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसलिए कौन से डॉक्टर के पास क्या बीमारी देखने के लिए जाना चाहिए, दिखाने के लिए जाना चाहिए, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताया करूँगा। लेकिन पहले कुछ एक बीमारियाँ कैसी होती हैं उन तो वो थोड़ा सा जब आपको समझ आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।